हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है और बताओ कैसा चल रहा है। बेटा पढ़ रहे हो या टाइम पास कर रहे हो। एग्जाम पास में आ चुका है, ठीक है, और इस समय टाइम पास करने का टाइम नहीं है, ठीक है। अगर तुमने अब पढ़ाई नहीं करी तो तुम्हें क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में तुम नहीं लिख पाओगे, है ना। तो तुम्हें करना क्या है, सिर्फ पढ़ना है। ये जो टाइम है बहुत प्रीसियस टाइम है। इस समय जितना तुमने मेहनत कर लिया उतना तुम्हारा अच्छा एग्जाम चला जाएगा, ठीक है। और कुछ भी टफ नहीं है, सब कुछ क्या है, सिंपल है ना। ठीक, तो सबसे पहला आज की क्लास शुरू करने से पहले तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना है सब्सक्राइब। बहुत बढ़िया, ठीक है। किसे सब्सक्राइब करना है, समझ गए होगे, समझदार बच्चे हैं, ठीक है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो समझदार नहीं है, सबके पास में क्या है, समझदारी अपनी अपनी है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग जगह क्या कर रहे हैं, हम अपनी समझदारी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करना है, हमें यहां सिर्फ इतना करना है कि हमें पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम पास में आ चुका है। अब भी नहीं पढ़ोगे, ठीक, तो तुम्हारे हालत खराब हो जाएंगे, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी बच्चों को बहुत परेशान करता है, ठीक है। और आज के बाद ये कभी भी परेशान करने वाला नहीं है। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। यहां मैं तुम्हें जीरो से पढ़ाऊंगा, ठीक है, और जीरो से लेकर टॉप लेवल के जो न्यूमेरिकल होंगे वो सब कराऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं तुम्हें, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ हमारे साथ में लगे रहना है, ठीक है। और इससे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड का पूरा ही हम चैप्टर दे चुके हैं, ठीक है। जिसने नहीं देखा है अब तक, ठीक है, वो सबसे पहले क्या मैग्नेटिक फील्ड को देख ले, क्योंकि मैंने क्या करा है, सबसे पहले वो चैप्टर दिया, उसके बाद में आज मैं ये चैप्टर देने वाला हूँ, ठीक है। इसके क्या है, कुछ पार्ट्स आएंगे, ठीक, और कुछ पार्ट्स में क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर वन शॉट वीडियो हम डाल देंगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारे चले जाएंगे। तो हम वन शॉट भी डालेंगे और वन शॉट के साथ में हम लॉन्ग भी डाल रहे हैं, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ मेहनत करना है, हमारे साथ में लगे रहना है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर, ठीक है। तो बेटा ये है हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी में जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, तो बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज इतना सिंपल है कि कुछ नहीं है, समझ में आ गया ना। हाँ ठीक, क्यों, तो इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर है, ठीक है। कहने का मतलब है इस दुनिया के अंदर जितना ही मैटर है, ठीक है, हर पार्टी के अंदर क्या होता है, चार्ज होता है। कहीं चार्ज किस में होता है, रेस्ट में, तो कहीं चार्ज क्या होता है, मोशन में होता है, ठीक। लेकिन हर जगह क्या है, चार्ज है, ठीक है। इसीलिए हम जितना भी तुम्हें पढ़ाने वाले हैं पूरा बेसिक से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो चार्ज के बारे में हमें सभी को पता चल गया होगा, चार्ज क्या है, इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, ठीक है। तो चार्ज को बेटा सबसे पहले डिनोट जो किया जाता है, चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है, चार्ज को जो डिनोट किया जाता है वो डिनोट किया जाता है क्यू से। किससे डिनोट किया जाता है, क्यू से। क्लियर, ठीक। यहां हमें पता चल गया भैया कि चार्ज को क्यू से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है तो चार्ज की कुछ ना कुछ तो यूनिट भी होगी, है ना। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब्स। क्या होती है, कूलम्ब्स, ठीक है। तो इट्स एसआई यूनिट क्या है, कूलम्ब, ठीक है। एसआई यूनिट क्या है, कूलम्ब, ठीक है। और इससे किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। क्या करते हैं, कैपिटल सी से। इसलिए जब भी कभी हमें चार्ज की यूनिट लिखनी होगी तो कैपिटल सी लिखेंगे, न्यूमेरिकल में ये ही लिख कर आएगा, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि वहां ये नहीं बोला होता है ये चार्ज है, और क्या दे रखा होता है, यूनिट दे रखी होती है, और बच्चों को क्या हो जाती है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है, ठीक है। तो बेटा कोलाम से एक बाबा थे, कोलाम बाबा का मतलब एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक। क्योंकि हम जितने बाबा होंगे, जितने कहते हैं साइंटिस्ट, सबको बाबा ही कहते हैं, जैसे न्यूटन बाबा, कोलाम बाबा, ठीक है, बोल्ट बाबा, ठीक है। इन सब के बारे में बाबा ही निकलते हैं, क्योंकि बाबा ही है ना। तो समाज उमाज सबसे दूर रहने के बाद में क्या कर रहे हैं, या ये खोज कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे लिए बहुत कुछ देकर जा रहे हैं, ठीक है। तो कोलाम्स बाबा ने क्या कहा था, कोलाम्स बाबा ने कहा ये चार्ज कुछ भी नहीं है, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर है, ठीक है। इसीलिए हमने क्या करा, उनके जो नाम का जो कैपिटल अक्षर जो था पहला वाला, ठीक है, उसको हमने क्या पकड़ लिया और वो क्या आ गया, यूनिट बन गया, ठीक है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, कोलाम हो जाएगी, ठीक है। और चार्ज को किससे नोट करते हैं, क्यू से नोट करते हैं। क्लियर, ये हमें सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। पहले मैं तुम्हें क्या करूं, वैल्यू दे देता हूं, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, ठीक है। अब मुझे पता है प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है।
अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती होगी, तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कितनी होती है, 1-19 कूलम, ठीक है। और इसी तरीके से किसकी वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी होती है, कितनी होती है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब कभी सोचा है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों होता है, ठीक है, रीजन के साथ बता रहा हूं पूरा, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले मैं क्या बना लेता हूं, एक एटम बना लेता हूं, क्या बना लेता हूं, एटम बना लेता हूं। ये मेरा क्या है, एक एटम। एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों तरफ जो होता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाउंड होता है, ठीक है। और हमने अभी बोला था प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है क्वार्क। क्या है इसका रीजन, क्वार्क, ठीक है। तो बेटा इसका रीजन क्या है, क्वार्क, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रोटॉन, ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रॉन, क्लियर, ठीक। अब बात करते हैं हम क्वार्क के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बेटा क्वार्क के ना 6 पार्ट है, कितने पार्ट है, 6 पार्ट है, लेकिन 6 के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसके बारे में बात करेंगे तो तुम कहां पहुंच जाओगे, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंच जाओगे, ठीक है। जहां हम पाइऑन के बारे में बात करेंगे, स्टैंस के बारे में बात करेंगे, न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, उन सब के बारे में इतना ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। जितना तुम्हारा सिलेबस से रिलेटेड है उतना ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पे क्या होता है, प्रोटॉन पे होता है, हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन क्यों होता है, क्या होता है, रीजन, ठीक है। तो बेटा प्रोटॉन के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन के अंदर होते हैं 2 अप और एक क्या होता है, डाउन होता है। क्या होता है, 2 अप, एक क्या होता है, डाउन। और अप की वैल्यू जो है, अप क्वार्क की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है हमने, अप क्वार्क, ठीक। अप क्वार्क की वैल्यू है 2/3 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का, ठीक है। और डाउन क्वार्क की क्या वैल्यू है, डाउन क्वार्क की वैल्यू है, ठीक, कितनी दे रखी है, -1/3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या हमारे पास डाउन की, अप क्वार्क की 2/3 है, ठीक है, और डाउन क्वार्क की -1/3 है, ठीक है। अब हमें पता है प्रोटॉन के अंदर 2 अप होते हैं, एक क्या होता है, डाउन होता है। अब कितने होते हैं, 2, ठीक। किसके अंदर होते हैं, प्रोटॉन के। अगर मेरे पास 2 अप हैं और तो मैं एक काम करता हूं, इसको सीधे कैलकुलेशन करता हूं, ठीक है। मैं इस तरीके से चाहूं तो अलग अलग सेपरेट करके लिखूं, चाहूं तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता हूं, ठीक है। मैंने मुझे पता है कि 2 क्वार्क है तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। और एक क्वार्क की जो वैल्यू होती है आपकी, वो होती है 2/3, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, डाउन। क्या है, डाउन, डाउन की वैल्यू क्या है, -1/3, और डाउन कितना है, 1 है, तो मैंने लिख दिया -1/3। तो यहां से आ गया 4/3 -1/3। कुल मिला के बेटा इसमें हमने नीचे ले लिया 3, और 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3, इससे क्या हो गया, कैंसिल। तो पता चल गया होगा बच्चों को आज प्रोटॉन पॉजिटिव क्यों होता है। आज से पहले भले से पता ना हो, लेकिन आज पता चल गया, ठीक है। समझ में आ गया प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्लियर, ठीक। अब प्रोटॉन है तो ऐसा तो है नहीं भाई न्यूट्रॉन के पास कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो न्यूट्रॉन का क्या होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, मतलब जीरो वैल्यू होती है। रीजन क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा न्यूट्रॉन पे जैसा हमारे पास प्रोटॉन पे 2 अप था, एक डाउन था, ऐसे न्यूट्रॉन पे क्या है, 2 डाउन है और अप कितना है, 1 है, क्लियर, ठीक। तो हम न्यूट्रॉन का भी ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता है न्यूट्रॉन पे डाउन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा 2, क्या है, 2 लिख दूंगा, ठीक है, सबसे पहला। और हमें पता है डाउन की वैल्यू क्या है, -1/3, तो मैंने लिख दिया -1/3, ठीक है। अब कितना है मेरे पास में, 1 है, और अब की वैल्यू कितनी है, 2/3। मेरे पास क्या आ गया, -2/3 +2/3। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0। आज मुझे उम्मीद है मेरे हर बच्चे को पता चल गया होगा प्रोटॉन पॉजिटिव क्यों होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल या जीरो क्यों होता है, क्लियर, ठीक। अब खुद सोचो, मैं हमेशा तुम्हें क्या बात करता हूं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपल्सन करते हैं। ये हमें पता है, अच्छे से पता है, ठीक है। लेकिन कभी सोचा है क्या इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉजिटिव पार्टिकल होगा प्रोटॉन के अंदर, ना, ऐसा नहीं, ठीक। काफी सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या रीजन है कि पॉजिटिव पॉजिटिव होने के बाद भी यहां से रिपल्सन नहीं होता, सिर्फ एक रीजन है। वो रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होने की वजह से क्या करते हैं, ये एक दूसरे से अच्छा खासा बॉन्ड बनाए रखते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों को पता चल गया होगा, ठीक। तो बेटा यहां से बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो गया, शुरू हो गया। सबसे पहले इसका क्या करना है, तो मैं स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक।
अब चल रहे हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड पे गए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। अब टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें तो लाइक और अनलाइक के बारे में तो हम करेंगे। लाइक वो वाला नहीं जो तुम क्लास में आजकल चल रहा है ना, हाँ वो वाला लाइक नहीं कि इसने मुझे लाइक कर लिया, इसने मुझे अनलाइक कर लिया। यहाँ हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक और अनलाइक, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लाइक चार्ज के बारे में। किसके बारे में बात करता हूँ? लाइक, ठीक है, चार्ज के बारे में, ठीक। अब बेटा मैं बात कर रहा हूं लाइक चार्ज के बारे में। लाइक का मतलब होता है सेम चार्ज। किसके बारे में? सेम चार्ज, यानी कि मैं इसको सेम चार्ज भी बोल सकता हूं, ठीक है। सेम चार्ज, खाना वाली सेम मत समझना, ठीक है। कई खाना वाली समझो कि मम्मी मैंने देखी सेम बना के दे दो, मुझे खानी है, भूख लग रही, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, लाइक चार्ज को क्या कहते हैं? सेम चार्ज। और सेम चार्ज क्या करते हैं? हमेशा क्या करते हैं? रिपल्सन। क्या करते हैं? रिपल्सन का मतलब है दूर भागते हैं। क्या करते हैं? दूर भागते हैं, एक दूसरे के पास नहीं आते हैं, ठीक है। तो बेटा यहां हमारे पास चार्ज जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। क्या होते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव, जिसमें हम बात करने वाले हैं लाइक चार्ज के बारे में, ठीक है। अब हमने बता दी कि चार्ज होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव। जो लाइक चार्ज के बारे में बात करेंगे तो यहां बात करेंगे हम पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बारे में, ठीक है। निगेटिव और निगेटिव चार्ज के बारे में, क्लियर। अब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव निगेटिव चार्ज है, क्या एक दूसरे के पास आएगा? नहीं। सेम चार्ज हो गए, लाइक चार्ज हो गए, और ये क्या करते हैं? हमेशा रिपल्सन करते हैं, तो एक दूसरे से दूर भागते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे से दूर भागते हैं, यानी इनके बीच में अट्रैक्शन का बॉन्ड नहीं बनेगा, क्लियर, ठीक। ये क्या कर रहे हैं भाई? एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, क्लियर, ठीक। अब तुमने एक चीज तो देख लिया होगा कि सर ने क्या करा है यार, ये तो बोल दिया चलो ठीक है, एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव समझ में आ गया, लाइक चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव एक जैसे चार्ज है, सेम चार्ज है, एक दूसरे दूर भाग रहे हैं। लेकिन ये सर ने एरो ऐसा क्यों करा है कि ये आउटर साइड में है और इनवर्ट डायरेक्शन में? अब अगर ये इनवर्ट डायरेक्शन तो अट्रैक्शन क्यों नहीं करता? कभी सोचा है क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हमेशा डोनेट करने की प्रॉपर्टी रखता है। डोनेट मतलब कि देने की प्रॉपर्टी रखता है, इसीलिए इसका एरो जो लगाते हैं हम आउटर डायरेक्शन में लगाते हैं, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो हमेशा एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है, मतलब कि वो क्या करता है, किसी से लेता है, और लेता है तो यानी कि इसीलिए उसके एरो के लगाते हैं अंदर, ठीक है। कहने का मतलब है ये तुम्हारा वो बनिया है, ये तुम्हारा वो बनिया है जो कर्जा देता है ब्याज पे, क्लियर, ठीक। और ये वो गरीब है जो कर्जा लेता है किस पे? ब्याज पे, समझ में आ गया, ठीक। ये बनिया कर्जा लेता है और ये बनिया क्या करता है? कर्जा लेता है, इसीलिए इस पे पॉजिटिव रहता है हमेशा, और ये क्या रहता है? निगेटिव रहता है। तभी तो देखो बनिया को ऐसा, देखो ऐसा है ना, ठीक, समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो यहां सिर्फ इतना काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? चार्ज को डोनेट कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं? ये चार्ज को ले रहा है, इसीलिए इसके पास टेंशन होगी, उसके पास टेंशन नहीं होगी। हमें समझ में आ गया क्या भैया कि चार्ज होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ठीक है। यही पता चल गया। और लाइक चार्ज, और अब दूसरा बच गया हमारा अनलाइक चार्ज। क्या पता चल गया? अनलाइक चार्ज, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब अनलाइक चार्ज की, ठीक है, अनलाइक चार्ज के बारे में, ठीक है। अब अनलाइक चार्ज क्या होता है? अनलाइक चार्ज होता है यानी कि जो चार्ज एक दूसरे के क्या कहते हैं? अपोजिट होते हैं, यानी एक पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा? निगेटिव। क्या होगा? पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है। और इसलिए अनलाइक चार्ज क्या करती हैं? एक दूसरे से क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा निगेटिव चार्ज से क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, यानी एक दूसरे से क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन। समझ में आ गया होगा, मुझे पता चल गया कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि भैया लाइक चार्ज क्या होता है, अनलाइक चार्ज क्या होता है, ठीक। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये किस वजह से क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं। वो क्या करते हैं? ये पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपल्सन। अब सोचने वाली बात है, इसके पास भी उतना पैसा है, इसके पास भी उतना पैसा है, तो ये एक दूसरे को थोड़ी पैसा देंगे, दूरी तो जाएंगे ना एक दूसरे से, है ना, हाँ ठीक। क्योंकि ये एक दूसरे को ना देने की जगह दोनों के पास बराबर है, ये दोनों बेचारे गरीब ही है ना, ये एक दूसरे से थोड़ी पैसा लेंगे, है ना, इन्हें क्या चाहिए होगा? इससे पैसा चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मैं फिर से तुम्हें समझा रहा हूँ, ये गरीब इंसान अमीर इंसान से क्या ले रहा है? पैसे ले रहा है, ठीक है। इसलिए ये पॉजिटिव रह रहा है, ये क्या रह रहा है? नेगेटिव रह रहा है, ठीक है। इसलिए इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन मतलब कि एक दूसरे के
पास में आएंगे, है ना। और तुमने देखा होगा ब्याज चुकाने के तुम हर महीने किसके पास जा रहे होगे, भैया के पास जा रहे हो, है ना। तो ये उसी तरीके से है। तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या करते हैं, हमेशा एक दूसरे से अट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। सभी बच्चों को पता चल गया होगा, मुझे आज उम्मीद है कि आज के बाद में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे सर हमें लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज के बारे में पता ही नहीं, है ना। ठीक, इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या दूं, रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल अपने पेरेंट्स से पूछ के देखने बेचारे कितने परेशान रहते हैं, ठीक है। किस लिए रहते हैं, तुम्हारी स्कूल की फीस के लिए, तुम्हारी कोचिंग की फीस के लिए, उसके बाद भी तुम लोग पढ़ के नहीं दे रहे हो। और जब रियल देखते हैं 33%, 40%, तो बेचारे कितने दुख होते हैं। ये उन्हीं से पूछ के देना, पर तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि तुम उनके लाडले या लाडली हो, ठीक है। तो बेटा इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट। एक अब आ जाते हैं इस न्यूमेरिकल पे, है ना। किस बार आते हैं, इस न्यूमेरिकल पे। इतना सिंपल न्यूमेरिकल है कि इससे ज्यादा सिंपल कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होगा। और इतना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है क्योंकि बेटा ये 12th क्लास का बेस है, यानी 12th क्लास में भी ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक नहीं 3 से 4 न्यूमेरिकल है, सोचने वाली बात, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आज के इस न्यूमेरिकल को हम करते हैं, ठीक है। तो एक काम और करता हूं, मैं तुम लोगों को थोड़ा सा टाइम और दे देता हूं, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हें क्या हो, पढ़ने का और मौका मिल जाए और क्वेश्चन को करने का भी मौका मिल जाए, ठीक है। तो यहां हम टाइम सेट कर देते हैं 1 मिनट का। कितने कर देते हैं, 1 मिनट का। 1 मिनट में क्या होगा, तुम आसानी से हर क्वेश्चन को पढ़ लो, क्लियर, ठीक। हाँ ठीक, सभी बच्चों से उम्मीद है इतना टाइम में मैंने बोल कर दिया था, ठीक है। इतना टाइम में तो तुमने पढ़ भी लिया होगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी जितना टाइम मैं दे रहा हूँ इतने टाइम में कोशिश करो इस करने की। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं होगा तो एग्जाम में क्या करोगे, बहुत बड़े टफ क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, टफ होता कुछ भी नहीं है उनके लिए जो पढ़ती हैं, और जो नहीं पढ़ती है उनके लिए से सब कुछ टफ ही टफ है ना। ठीक, कितना अच्छा न्यूमेरिकल है। बस थोड़ा और हो गया। क्या कह रहा है, जब तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें होते हैं, 1 कूलम ऑफ चार्ज में, ठीक है। इतना सिंपल है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और इससे ज्यादा सिंपल कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आने वाले हैं, और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सब लेकर आऊंगा, ठीक है। उसके साथ में वो भी लेकर आऊंगा जो आने वाले हैं, क्लियर, ठीक। लो बेटा टाइम ओवर हो चुका है, ठीक। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमें एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, ठीक। ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम और चार्ज। अगर चार्ज दे रखा है 1 कूलम है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमें पता है Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एन ई। Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई, ठीक है। यहाँ E इलेक्ट्रॉन एन नंबर है और Q क्या है, चार्ज। हमें फाइंड क्या करना है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो मैं कह सकता हूँ एन इक्वल टू Q अपॉन E, और Q की वैल्यू है 1 कूलम और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है कांस्टेंट जो पीछे कराई है 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 19, ठीक है। इसको हम क्या करें और सॉल्व करते हैं। 1 ही आ गया, मैंने पॉइंट उड़ाया तो क्या हो गया, 0 यहाँ बढ़ा दिया, ठीक है। देखो वहां पॉइंट उड़ाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया। एक काम करें, पॉइंट यहीं उड़ा देते, कोई परेशानी नहीं है। इसको यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। और पॉइंट ऐसे, ठीक। यहाँ मेरे पास था 1.6, यहाँ पॉइंट उड़ाया 0 बढ़ा दिया, ठीक है। और नीचे से ये जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19। अब बेटा हम चाहें तो सीधे कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है बच्चों को कैलकुलेशन प्रॉब्लम होती है, इसलिए तुम्हारे लिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा और तोड़ देता हूँ। 2 8 जा 16, 2 5 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ आ गया 5/10, ठीक है। पावर कितना है 90, तो एक 0 लगा के मैंने पावर क्या कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, कैंसिल करूंगा। अगर तुम्हें आता है कैंसिल करना तो सीधे कर दो, नहीं आता तो तुम्हें करना और ज्यादा ब्रेक कर लेना चाहिए, क्लियर, ठीक। लेकिन मैं सीधा करता हूँ, ठीक। 8 6 कितना होता है, 8 6 होता है बेटा, कितना होता है 48, कितना होता है 48, ठीक है। अब 8 6 होता है 48, तो बचा कितना, 2 बचा। क्या 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं। पॉइंट लगेगा तो 2 के आगे क्या लगेगा, 0, कितना हो जाएगा 20, ठीक है। और 8 2 जा कितना होता है 16, ठीक है। अब बच्चा कितना, 4 बच्चा, कितना बच्चा 4 बच्चा, ठीक। और 4 के आगे फिर लग जाएगा 0, ठीक है। तो 8 5 जो कितना होता है हमारा 40, ठीक है। तो यहां से वैल्यू आई है 6.25 इंटू 10 टू की पावर 18, कितना आया है 6.25, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और अच्छा सा लिख देते हैं प्यार से, ठीक है। ये क्या आ गया, एन आ गया, क्या आ गया, एन आ गया, और एन ही हमसे पूछा है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे, यहाँ भी गड़बड़ कर देंगे, यहाँ भी क्या कैलकुलेशन करने में क्या हो जाएगी, उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेटा कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। तो तुम्हें क्या करना है, इसको अच्छे से
कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, कोई परेशानी नहीं है, आराम करते रहना, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक। अब आ गया हमारा कंडक्टर। कंडक्टर बस वाला कंडक्टर नहीं, कहीं बस वाला समझो, ठीक है, हाँ ठीक। वो सोच रहे हैं बच्चे कि भैया बस वाला कंडक्टर, आज तो सर क्या कहते हैं गाड़ी चलाएंगे बस चलाएंगे, ना बेटा ना, ठीक है, वो नहीं है, ठीक है। कंडक्टर होता क्या, कंडक्टर एक ऐसे मटेरियल को डिफाइन करता है जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, आसानी से फ्लो हो सके, समझ में आ गया होगा, ठीक। यानी कंडक्टर क्या होता है, ऐसे मेटेरियल डिफाइन करेगा जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कर सकता है आसानी से, और जिसकी वजह से उसके अंदर क्या प्रोड्यूस जाती है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो क्या कर रहा है, अ कंडक्टर इज अ मेटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव इजीली थ्रू इट। सो यार रखने इजीली के बारे में बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो रेडली व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक। कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर और आयरन, यानी कंडक्टर होता क्या होता है, कंडक्टर वो मेटेरियल है जिसके अंदर आसानी से चार्ज फ्लो हो जाता है, और चार्ज फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, प्रोड्यूस होने लगता है। जैसा सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, कंडक्टर है। आयरन क्या है, ये भी कंडक्टर है, यानी कि मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। लेकिन इसमें क्या होते हैं, कुछ गुड कंडक्टर होते हैं और कुछ बैड कंडक्टर होते हैं। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है कॉपर, क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कम करंट में भी बहुत ज्यादा अच्छा क्या करता है, वर्क करता है, तो इसे क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा बच्चों को कि कंडक्टर होता क्या है। आज के बाद कोई नहीं भूलने वाला कि कंडक्टर क्या होता है, ठीक है, समझ में आ गया। जैसा मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, जैसे कॉपर का वायर है, क्या है ये, कॉपर का वायर है, जब मैं इसके अंदर करंट प्रोड्यूस करूंगा तो करंट इसके अंदर क्या होगा, आसानी से क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। दूसरा मैं मान लेता हूं आयरन का वायर ले लेता हूं, मैं क्या ले रहा हूं, एक आयरन की रॉड ले रहा हूं। अगर मैं इसके अंदर करंट प्रोड्यूस करूं, करंट इसके अंदर भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होगा और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, किसके कंपैरिजन में लो होगा। समझ में आ गया होगा, ठीक बच्चों को, ठीक है। तो हमें पता चल गया कंडक्टर होता क्या, सभी बच्चों को पता चल गया, स्क्रीनशॉट ले लो, इतनी सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर क्या होता है, ठीक है। तो कॉपर इज एल्युमिनियम और सिल्वर आयरन, ठीक है। तो इसमें बहुत बार पूछा था कॉपर इज गुड कंडक्टर या बैड है, कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक। अब आ जाता है हमारा इंसुलेटर। क्या हो जाता है, इंसुलेटर, यानी कंडक्टर का भैया इंसुलेटर, है ना, जो बिल्कुल अपोजिट होता है किसके, कंडक्टर। यानी कहने का मतलब है कंडक्टर के अंदर इजीली इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर क्या, वो प्रॉपर्टी, वो मेटल डिफाइन करता है जिसके अंदर आसानी से चार्ज फ्लो नहीं होता, और जब चार्ज आसानी से फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, करंट भी फ्लो नहीं होगा। समझ में आ गया होगा, जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब इंसुलेटर है। लेकिन याद रखना एक वर्ड बहुत आसानी से बोल रहा हूं मैं, इजली, क्लियर, ठीक। क्या कह रहा है, एन इंसुलेटर इज अ मटेरियल, ठीक है, दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, अलाउ नहीं कर रहा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करने के लिए, टू मूव फ्रीली, सो इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो इजीली, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, आसानी से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। तो हमें सभी को इंसुलेटर के बारे में पता चल गया होगा कि इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है। अब मुझे लगता है ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसका ये कह दे कि इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ एग्जाम्पल ही पता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा और बात कर रहा हूँ, क्या आसानी से कभी भी इंसुलेटर के अंदर करंट प्रोड्यूस नहीं होता होगा कि, तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर मान के चलो मेरे पास एक लकड़ी है, लकड़ी का मतलब मान के चलो कोई पेड़ मान लो जो बारिश पड़ी होगी, गीला उला हो गया, या लकड़ी का टुकड़ा हो, अगर मैं उसे पानी में डिजोल्व कर दूंगा तो पानी के जो होते हैं चार्ज पार्टिकल वो आयंस हो जाएंगे, वो उसके लकड़ी के अंदर क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, ठीक। अगर इत्तेफाक से कोई भी वायर उस लकड़ी से टच करेगा तो उस केस में क्या लग जाएगा, करंट लग जाएगा। इसीलिए कभी भी गीली लकड़ी को हमें क्या करंट से कनेक्ट नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, इस बात को हमेशा याद रखना। उस केस में वो एज अ कंडक्टर वर्क कर सकता है, एज अ कंडक्टर वर्क करेगा और इसे हम लोग करंट लग जाएगा। इसलिए गीली लकड़ी को कभी भी तार से टच नहीं करना। समझ में आ गया होगा, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, रबर, गिलास, प्लास्टिक, वुड और एयर हो गया। तो बेटा क्या करना है, फिर से इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत पूछे जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अगर ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक। अब आ गया बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं ना, और बड़ा छोटी सी क्या करते हैं, डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे।
फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या होता है? V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ W क्या होता है? W होता है वर्क। क्या होता है? वर्क डन कह सकते हैं, ठीक है। और Q क्या होता है? Q होता है हमारा चार्ज, और V होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक। अब यहाँ होता क्या है? यहाँ होता है, मान के चलो मेरे पास एक पॉइंट है। क्या है? एक पॉइंट पे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या होता है? वर्क हो रहा है। क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? किसकी वजह से? चार्ज की वजह से। क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। लेकिन इस पॉइंट पे चार्ज क्या कर रहा है? एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, यानी चार्ज क्या हो रहा है? ट्रांसफर नहीं हो रहा है। चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है, फिर भी क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो उससे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज अमाउंट ऑफ work done per unit positive charge in bringing the charge from infinity to that point without any acceleration। यानी कहने का मतलब क्या है? चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है, चार्ज एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, फिर भी क्या हो रहा है? वर्क कर रहा है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसीलिए यहां फॉर्मूला यूज होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो हम कह सकते हैं द रेशियो वर्क डन एंड चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सभी को पता चल गया, ठीक है। अब यहां हमने बात करी तो इसकी यूनिट के बारे में भी तो बात करेंगे, ऐसे थोड़ी हवा में चल जाएगा, ठीक है। तो भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो डिनोट करते हैं, ठीक है, इट इज वाई कैपिटल, ठीक है। इससे क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? हम लिख देंगे इट्स एसआई यूनिट वोल्ट। ये एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? इसकी वोल्ट होती है। अब हमारे साथ में वर्क भी है, तो वर्क की भी मैं एसआई यूनिट लिख रहा हूं, ठीक है। तो वर्क की एसआई यूनिट क्या है? वर्क की एसआई यूनिट है एसआई यूनिट जूल। क्या होता है? जूल होता है। इस बात को भी क्या करना है? तुम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा और न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा, तो तुम्हें कभी भी यूनिट लिखने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। बेटा एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना। जब हमें यही नहीं पता चलेगा इससे किससे डिनोट करना है, ठीक, कैसे डिनोट करना है, तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसे डिस्कवर किसने किया था? इसे डिस्कवर किया था बोल्ट ने। किसने किया था? बोल्ट ने। बोल्ट एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उनके कहते हैं उसके नाम के आगे लगता है बोल्ट, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है? इनके नाम का पहला अक्षर जो होता है, जो वी है, उसे हमने क्या ले लिया? सरनेम का, ठीक है, वो हमने ले लिया है, ठीक है। उससे कैपिटल वी से हम डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है इसका, फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? ठीक, मुझे उम्मीद है बच्चों ने फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। अब आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। वहां चार्ज हमें पता था एक्सेलरेट नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ ऐसा होगा कि नहीं? यहाँ चार्ज क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। किन के बीच में करेगा? दो पॉइंटों के बीच में चार्ज क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। जब दो पॉइंटों के बीच चार्ज एक्सेलरेट करेगा, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उससे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और 2023 के एग्जाम में आया हुआ है बोर्ड का, क्या कह रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गया? जैसे एक पॉइंट मान के चलो, मैं यहाँ वाई ले रहा हूँ, एक पॉइंट ये है, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये, ठीक है। अब मान के चलो चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये वर्क कर रहा है, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए हम कहते हैं डेल्टा V इक्वल टू V2 माइनस V1, यानी चेंज इन पोटेंशियल। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? फॉर्मूला हो जाएगा इसका V2 माइनस V1 इक्वल टू W अपॉन Q, मतलब कि डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों के, ठीक है। सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। आज के बाद तुम कुछ भी नहीं भूलने वाले हो, ये समझ लो। तुम्हारे लिए स्पेशल क्लास लेकर आए हैं, बेसिक से कराऊंगा। अभी हमारे पास बोर्ड में का इतना टाइम है कि फिजिक्स में एक भी नंबर तुम्हारा नहीं कटना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में वन शॉट लेक्चर भी मैं लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। वन शॉट लेकर आऊंगा, इतना गजब लेकर आऊंगा कि एक लेक्चर के अंदर सब कुछ खत्म होने वाला। लेकिन उससे पहले तुम्हें ये पढ़ना पड़ेगा, कोई भी
न्यूमेरिकल बोर्ड में नहीं बचना चाहिए। हर कुछ क्या होगा तुम्हें अच्छे से करना है, ठीक है। तो बेटा क्या करना है, फिर से इसका करना है वही घिटा पिटा डायलॉग अपने स्क्रीन पर ले लो। ठीक, अब आ गया क्वेश्चन। मैंने बोला था टाइम दूंगा, टाइम दे दिया। ठीक, टाइम अच्छा खासा दिया है, 1 मिनट है। क्वेश्चन समझ में आ ही जाएगा बच्चों के, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है तुम्हें पढ़ते हुए, है ना। पूरा सेशन खत्म होने वाला है, और आगे तो अब भी तुम नहीं कर पा रहे हो तो बेकार है ना। बहुत बच्चे कर लेंगे, बहुत बच्चों के क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा जिन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो बेटा लगे रहो, आराम से पढ़ते रहो हमारे साथ में, ठीक। हमारे के साथ में दीपक सर के साथ। दीपक सर कौन, द फाउंडर ऑफ वायरस एजुकेशन सेंटर। समझ में आ गया, ठीक। समझ में आ गया होगा ना, ठीक। सभी बच्चे समझदार हैं, क्लियर, ठीक। तो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बताऊंगा मैं थोड़े टाइम और बाद, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, देखते बच्चे कितना दिमाग का यूज करते हैं। और कैलकुलेशन अपनी सुधार लो। ऐसा ना हो कि बोर्ड के एग्जाम में तुम अपने कैलकुलेशन नहीं कर पाओ, कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो वहां तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक। खाते रहो, मुस्कुराते रहो और गाते रहो, है ना। इतना मत खाओ कि नींद आ जाए, है ना। लिमिटेड खाना, एग्जाम का टाइम है, ठीक है, नहीं तो रोज सो जाओगे पढ़ने से पहले, ठीक। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखो, टाइम ओवर हो गया, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 थी। भैया इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है वर्क, पूछा है कि कितना वर्क हो रहा है, क्लियर, ठीक। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। अगर चार्ज 2 कूलम फ्लो हो रहा है, मैंने जो कैपिटल सी लिया ना, ठीक। 2 कूलम क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो V1 में ले लेता हूं 118 वोल्ट, क्लियर, ठीक। टू आ पॉइंट एट 128 वोल्ट, यानी V2 होगा 128 वोल्ट, क्लियर, ठीक। कहने का मतलब जस्ट मान के मैंने क्या करा, मैंने मान के एक ये एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये, ठीक है। अब 2 कॉलम चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब 2 कॉलम चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो तो हो रहा है, तो ये कह रहा है कि इसका जो है, इसका जो पोटेंशियल है वो 118 है, और इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, 128 है। तो ये कह रहा है कि भैया 2 कूलम चार्ज के फ्लो होने की वजह से कितना वर्क हो रहा है इनके बीच में, हमें बता दो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बताना ही तो है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। होएगा क्यों नहीं होएगा, ठीक। तो हमारा क्या फॉर्मूला है, V2 माइनस V1 इक्वल टू W अपॉन Q। और बेटा B2 मेरे पास कितना है, 128 माइनस 118 इक्वल टू W अपॉन Q, और W हमें फाइंड करना है, और Q कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। 128 माइनस 118 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 10 आएगा। ये इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, W बचेगा, है ना। तो बेटा आंसर कितना आ गया, W इक्वल टू 20, कितना आ गया 20। और यूनिट क्या बताई थी मैंने, जूल, क्या बताई थी, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है, क्लियर। इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन, अब भी नहीं कर रहे तो बेकार, तो क्या करो, इसको नोट कर लो अच्छे से। नोट क्या कर लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो यार, बार बार कहता हूँ नोट कर लो, नोट कर लो, क्या नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेके काम चला, है ना। कुछ नहीं रखा नोट वोट करने में। हाँ, उसके बाद में आराम से करना है नोट, ऐसे नहीं बाद में भी ना करो, बाद में करना ही करना है, ठीक। चलो बेटा एक न्यूमेरिकल और मिल गया, और मैंने तुम्हें क्या कर रहा है, 1 मिनट और दे दिया अच्छे से, ठीक है। अच्छे से अच्छा न्यूमेरिकल है, बेस्ट न्यूमेरिकल लेकर आ रहा हूँ, 0 से लेकर आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। और अगर अब भी तुमने नहीं पढ़ा तो तुम्हारा काम खराब है, समझ लो, ठीक है। तो ये समझ लो, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने पे ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा टाइम और रह गया है। कभी कभी ऐसा लगता है टाइम देने का मतलब टाइम बोर हो रहा है ना, ठीक। ऐसा फील होता है, मुझे होता है, तुम लोगों को फील नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग क्या कर रहे हो, दिमाग का यूज करो, ठीक। और दिमाग का यूज नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए 1 मिनट क्या है, ये बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। अब देखते हैं कितने बच्चों ने कर लिया को। और हाँ बेटा, कमेंट सेशन में करने के बाद में आंसर जरूर लिख दिया करो कि क्या आंसर आया है, ठीक है। और बाद में चेक भी कर लिया करो क्या यही आंसर है या कुछ और आंसर है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, कितने मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा हमारा क्वेश्चन शुरू हो गया। कितना टाइम ओवर हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम। भैया इसने बोला एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, ईच कूलम ऑफ चार्ज। अगर मैं Q की वैल्यू 1 कूलम ले लेता हूं, ईच कूलम चार्ज के बारे में बात कर रहा है, तो 6 वोल्ट बैटरी, तो बैटरी कितने वोल्ट की हो रही है, 6 वोल्ट, यानी कि V कितना है, 6 वोल्ट।
मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि एनर्जी जो होती है वर्क के बराबर होती है, तो मैं यहाँ V इक्वल टू E अपॉन क्या ले लूंगा, Q ले लूंगा। तो E इक्वल टू मैं कर दूंगा VQ, क्या कर दूंगा, E इक्वल टू VQ। ठीक है, एनर्जी मुझसे पूछा है, V मेरा दे रखा है 6 दे रखा है, और Q कितना है 1 ले लिया मैंने ईच कोलम के हिसाब से। तो यहाँ आ गया एनर्जी, एनर्जी आ गया 6 जूल। और जो यूनिट होती है भैया वर्क की, वही किसकी यूनिट होगी, एनर्जी। क्योंकि वर्क होने की वजह से एनर्जी कंज्यूम हो रही है, और एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। यहां तुम्हें एक यूनिट और सेम मिलेगी, वो किसकी मिलेगी, हीट की। वर्क हो रहा है तो मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है ना। ठीक, हीट हो रही है मतलब एनर्जी लग रही है, एनर्जी लग रही है मतलब वर्क हो रहा है ना। समझ में आ गया हो, ठीक है, क्लियर, सभी बच्चों को समझ में आ गया हो। तो इसका फिर से क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक, देखो अब आ गया इलेक्ट्रिक करंट। क्या आ गया, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम सब कुछ बताने वाले हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक बहुत सिंपल सा है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मेटल कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ये कह सकते, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हमें साफ साफ पता चल गया, और वही मैंने तुम्हें क्या डेफिनेशन दे रखी है। कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के अंदर या कंडक्टर के द्वारा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को किसने बताया था, एक साइंटिस्ट थे एम्पियर, इसलिए हम उन्हें बोलेंगे एम्पियर बाबा। किसने बोलेंगे, एम्पियर बाबा। ठीक है, तो भैया जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में बताया था, वो कौन थे, एम्पियर। कौन थे, एम्पियर, पहली चीज, ठीक है, एम्पियर थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था। तो इससे किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, आओ ये गायब हो गया यहां से, ठीक, डिनोटेड वाई। ठीक, आई किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं क्यू करंट को किससे डिनोट कर रहे हैं, आई से, पहली चीज, क्लियर। ठीक, दूसरी चीज क्या है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो लिख सकते हैं इट्स एसआई यूनिट एम्पियर। ठीक है, और एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, तो सीधे मैं लिख दूंगा ए। ठीक है, लेकिन क्या अभी मुझे फॉर्मूला मिला, नहीं, अब मिलेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी। इसीलिए हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चार्ज के रेस्पेक्ट में हम बोलेंगे द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम इज कॉल्ड चार्ज, है ना। और ये भी कह सकते हैं द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहां से आई का फॉर्मूला आएगा Q अपॉन टी, और मैंने अभी बोला था द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो बेटा इससे बाहर इलेक्ट्रिक करंट में कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसके अंदर समा गया है। ठीक है, जैसे समुद्र के अंदर बारिश की बूंद समा जाती है ना, पता नहीं चलता कौन सी बारिश की बूंद है, कौन सा समुद्र है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको फिर से स्क्रीनशॉट लेना है ना। ठीक, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड में आ गया हमारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल। फिर से न्यूमेरिकल के लिए हम क्या दे रहे हैं, तुम्हें 1 मिनट देते हैं। ठीक है, थोड़ा बात भी कर लेते हैं, और बताओ कैसे चल रहा है, पढ़ भी रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, है ना। ठीक, पढ़ो। ठीक, टाइम पास करने का टाइम नहीं है इस समय, जितना तुम मेहनत कर लोगे उतना तुम्हें बेनिफिट हो जाएगा, और मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें परेशानी ही होगी और कुछ नहीं होगी। ठीक है, बहुत बच्चे इस समय लगे होंगे क्लास में पढ़ने में, और बहुत नहीं पढ़ने में लगे हुए, मैनेजमेंट भी परेशान हो होंगे, प्रिंसिपल भी परेशान हो होंगे, टीचर भी परेशान हो गए, सोच रहे होंगे क्या करा जाए, कैसे करा जाए, इन बच्चों को कैसे पास करवाया जाए, ये तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, है ना। तुम्हें क्या करना है, मैनेजमेंट या बाकी सब कोई भी कुछ भी करे, तुम्हें सिर्फ हमारे साथ लगे रहना है, मेहनत करनी है। अगर अब तुमने पढ़ा शुरू कर दिया ना, तब भी तुम बहुत अच्छे मार्क्स लेकर जाओगे, 100 आउट ऑफ 100 लेकर आ सकते हो। ठीक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। हमारी जो हर क्लास आ रही है, ठीक है, चाहे इंग्लिश की है, चाहे मैथ की है, चाहे कुछ भी हो, ठीक, जितने भी सब्जेक्ट करें, हर क्लासेस को देखो। ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा तुमसे, समझ में आ गया तुम्हें। ठीक, अगर सही से तुमने हमारी क्लास देख ली तो एक भी कॉन्सेप्ट नहीं बचने वाला। शाहरुख सर मैथ लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है,
तो बेटा टाइम हमारा ओवर हो गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। आई जो बेटा फ्लो हो रहा है वो कितना है, आई जो कितना है 0.25 एम्पियर, ठीक है, फॉर 20 मिनट। टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है 20 मिनट, कितना है 20 मिनट, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, ठीक है। तो एक सर्किट के अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है जो हमें दे रखा है, और कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है ये भी हमें दे रखा है। हमें फाइंड करना है चार्ज कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। बेटा अब टाइम है हमारे 20 मिनट, 20 मिनट को मैं किस में कन्वर्ट कर लूं, सेकंड में कन्वर्ट। तो 20 मल्टीप्लाई 60 कितना हो जाएगा, 1200, क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है चार्ज। हमने अब क्या बताया था, फॉर्मूला Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी, ठीक है। आई हमारे पास कितना दे रखा है 0.25, टाइम मेरे पास कितना है 1200, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 जीरो ऐसे ही लगा लूंगा, ठीक है। 12 5 जा 60 का जीरो आगे बचे 6, 12 2 जा कितना होता है 24 और 6 कितना हो जाता है 30, कितने के बाद पॉइंट है 2 के बाद, तो 1 2, 2 के बाद मैंने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। तो यहां से बेटा मेरे पास जो चार्ज आ गया वो आ गया 300, और यूनिट पता है ना क्या है, कूलम। हाँ ठीक, ये हो गया मेरा क्वेश्चन, है ना, ठीक। बेसिक्स है, बहुत अच्छा है, हर बच्चे को प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद में नेक्स्ट चलता हूं, ठीक है। अब बेटा आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो मैंने पहले ही बताया था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि भैया इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं ना, हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो उसी को क्या कहा जाता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसीलिए हम कहते हैं कि कन्वेंशनल करंट जो होता है अपोजिट वर्क करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया, यानी कि इलेक्ट्रिक, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट है, ठीक। ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो अगर मान के चलो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा करंट है कन्वेंशनल करंट, कहाँ भाई आ जाओ, कन्वेंशनल करंट कहाँ है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ये बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, ये सब क्या है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, क्या हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। दिख रहे होंगे ये सब के सब दिख रहे होंगे, ये सब क्या है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन करंट क्या है, करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहां से कभी कभी पूछ लेता है इसकी डायरेक्शन के, क्लियर, ठीक। तो क्या कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, द कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अ डायरेक्शन in which a positive charge flow from positive terminal to negative terminal of a battery, ठीक है। तो यहाँ बेटा हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, कहाँ हो रहा है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ठीक है। दिख रहा होगा सभी बच्चों को, दिख रहा होगा कि भैया इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, फिर वही स्क्रीनशॉट लेना है, आराम से नोट्स बनाना घर बैठ के, ठीक है। एक भी नोट्स तुम्हारा खराब नहीं होने चाहिए, बोर्ड में कोई क्वेश्चन बचना ही नहीं चाहिए तुम्हारा, ठीक है। तो क्या करो, इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ, अब आ गया हम बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद हम फिर सर्किट डायग्राम पाएंगे, लगभग सेम ही है सर्किट डायग्राम और इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो बेटा हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट को स्पेशल क्या, नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट वही नॉर्मल क्या है, एप्लियंस का कनेक्शन है, कह सकते हैं द कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लियंस, जैसे बल्ब हो गया, बैटरी हो गया, स्विच हो गया। जब इन्हीं सब सर्किट के जो हमारे पॉइंट हैं इन सबको क्या करेंगे, हम कनेक्ट कर देंगे, जितने भी एप्लियंस हम कनेक्ट कर देंगे, तो इन्हें मिलाकर क्या बनता है, इन्हें मिलाकर बनता है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम क्या कहेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लियंस टू कनेक्टेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, कह सकते हैं, है ना, ठीक। तो यहां हमने क्या करा है, यहां हमने बैटरी ले रखी है, और बैटरी क्या है, ओपन है, यानी कहने वाला भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये स्विच हमारा ओपन है, ठीक है। अब ये क्या करें, इसको हमने एक बल्ब से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। और बल्ब से कनेक्ट करने के बाद हमने इसको ऑफ क्या कर रखा है, ऑफ कर रखा है, मतलब बंद ही है, हमें क्या है करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरे में हमने क्या करा है, दूसरे में हमने क्या करा, करंट फ्लो कर रखा है, और करंट फ्लो होने की वजह से क्या होता है, बल्ब क्या कर रहा है, जल रहा है, यानी ग्लो हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या करके ये हमारे क्या होगा, सर्किट डायग्राम होगा, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम के बारे में कभी कभार पूछ लेता है, तो एक काम करते हैं, इसको दोनों ही डायग्राम हम तुम्हें दिखाएंगे। पहले डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, कह रहा है
An electric circuit is a closed conducting path through which electric current flow from the source through the component and back to the source. ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है इस सोर्स से यानी इस बैटरी से, ठीक है, किसके अंदर, सर्किट के अंदर। अब सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। अगर करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। इसका क्या करना है, इसका डायग्राम का फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं उठा के यहाँ पहुँचा देता हूँ, ठीक है, सभी बच्चों को दिख रहा होगा, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे से थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ, ठीक है, अब दिख रहा है मेरे को क्लियर, ठीक। इसका भी क्या करना हो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया होगा मुझे उम्मीद है। चलो ठीक, कोई बात नहीं, आ जाते हैं हम अपनी टॉपिक में। ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आता है बेटा सिंबल ऑफ फॉर इलेक्ट्रिक एप्पल्स, ठीक है, कुछ सिंबल हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सिंबल से हमें ये पता चल जाएगा कि हमने कौन सी चीज़ में डायग्राम में कनेक्टेड करनी है, कौन सी चीज़ है नहीं कनेक्ट करनी है, ठीक है, जिसके बारे में हमें पहले नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं, कुछ के बारे में तुम देख लेना, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले ये क्या होता है सिंबल, ये गैल्वेनोमीटर का होता है, ठीक है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का होता है और इसे रोस्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रोस्टेट, ठीक है, इसे रो स्टेट भी बोलते हैं। ये ओपन स्विच का हो जाएगा, ठीक है, यानी कि स्विच क्या है, अभी ऑफ है, क्लियर, इसीलिए इसे ओपन स्विच बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स रेजिस्टेंस का हो जाएगा, ये अमीटर का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर का हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ हमने क्या दे रखे हैं, कुछ सिंबल दे रखे हैं, जैसे ये सेल हो गया, ये डीसी सर्किट हो गया, वो वोल्टेज सोर्स हो गया, ये करंट सोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, कुछ क्या कहते हैं सिंबल दे रखे हैं और इन्हीं सिंबल को मिलाने के बाद में क्या बनेगा, एक सर्किट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो हमें हर सिंबल के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से क्या है, हम आसानी से बहुत अच्छी से क्या कर सकें, कनेक्शन कर सकें, हमें कुछ भी नहीं छूटना चाहिए एक भी चीज़ है, ठीक है। तो इसका भी तुम्हें क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे उम्मीद है बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, वो ले लो इसको। चलो अब आ जाते हैं बेटा सर्किट डायग्राम, ठीक। मैंने जब तुम्हें इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताया था तब भी मैंने तुमसे यही कहा था, मैं आने वाले टाइम में सर्किट डायग्राम के बारे में बताऊंगा, ठीक, आगे जाकर आगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अब सर्किट डायग्राम क्या है, वो कुछ है थोड़ी, वो भी तो यही सब कुछ है ना। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट है वैसे सर्किट डायग्राम, ये भी तो कॉम्बिनेशन है किसका, इलेक्ट्रिक अप्लायंस का, कुछ और का थोड़ी है, ठीक। तो जैसा मानकर मैंने यहाँ क्या करा है, एक बैटरी कनेक्ट करी, इसको सेल कहते हैं, क्या है, सेल वाला सिंबल है, देखो, ठीक है। अब यहाँ मैंने एक स्विच कनेक्ट कर दिया, इसको क्या बोलेंगे, स्विच, ठीक है। अब स्विच से क्या करेगा, जब यहां से करंट फ्लो होगा तो ये जो बल्ब है ये क्या करेगा, ग्लो करेगा, क्या करेगा, ग्लो करेगा, यानी कि जलेगा, ठीक है। जब ये बल्ब जलेगा तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इस सर्किट को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यहाँ मैंने एक स्विच बनाया, एक सेल बनाया, जब सेल से कनेक्ट होगा करंट तो एम्पियर मीटर में जाएगा, और एम्पियर मीटर क्या डिफाइन करेगा, एम्पियर मीटर ये डिफाइन करेगा कि कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमारे यहाँ रेजिस्टेंस में जाएगा, ये क्या है, मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ से ये इस तरीके से फिर स्विच में आ जाएगा, यहाँ क्या वापस हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा वोल्टेज जो होता है ना, या वोल्ट मीटर जो होता है वो पैरेलल क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस के किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो सभी बच्चों को हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, इसका भी तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो ये भी कॉम्बिनेशन होता है। फिर हम ये बात करते हैं, सर्किट डायग्राम इज ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये क्या कर ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट का, विच स्टैंडर्ड सिंबल आर यूज्ड टू शो दैट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ठीक है, लाइक बैटरी, रजिस्टर, स्विच, बल्ब, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब इसके स्टैंडर्ड क्या है, सिंबल, जिससे हमने क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। एंड लाइन रिप्रेजेंट द कनेक्टिंग वायर इंडिकेटिंग द हाउ द कंपोनेंट आर कनेक्टेड, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, वायर को क्या करना है, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या डिफाइन करेगा, ये डिफाइन करेगा हमें सर्किट डायग्राम, क्या डिफाइन करेगा, सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो बेटा कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, जीरो से लेकर समझ लो हीरो लेवल तक पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। एक भी तुमसे छूट गई तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, लगे रहना है आराम से, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट स्लाइड पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, ठीक है। अब आ गया हमारा ओम्स लॉ, क्या आ गया, ओम्स लॉ, ठीक है। और ओम्स लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ओम्स लॉ के बारे में तुम्हें नॉलेज है तो ये समझ लो कुछ भी नहीं छूटेगा बोर्ड के एग्जाम में, ठीक। आधे से ज्यादा फॉर्मूला यहाँ से बनना शुरू हो, ठीक है। चाहे पावर के हो, हीट के हो, किसी के हो, रिलेशन सब कुछ यही डिफाइन करता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ होता क्या है, ओम्स लॉ होता क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। हम ये कह सकते हैं
बोल सकते हैं, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के, हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। कभी कभार हम यही बोलते हैं करंट जो होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल के, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं ओम्स लॉ के। तो हम क्या कर रहे हैं, सीधे हमने क्या करा, हमने बोला कि V जो है यानी कि पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I। क्लियर, ठीक। I क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अगर ये सिंबल जाएगा तो यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो क्या होगी, R होगी। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। तो V यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और I क्या है, I है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर। और R क्या है बेटा, R है हमारा रेजिस्टेंस, क्या है, R क्या है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। मान के चलो, अगर मान के चलो हमारे वोल्टेज ज्यादा बढ़ रहे, तो वोल्टेज ज्यादा बढ़ने की वजह से हमारा करंट भी क्या होगा, ज्यादा फ्लो होगा, और करंट ज्यादा फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या करके ज्यादा ही अपोज करेगा। समझ में आ गया, ठीक। ऐसा क्या रीजन की रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है, ये बात करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ हमें पता चल गया होगा ओम्स लॉ होता क्या है, ठीक है। अब बेटा ओम्स लॉ के बारे में हमें पता चल गया, यूनिट के बारे में हमें पता चल गया, ठीक है। तो हमारा कुछ भी नहीं छूटने वाला है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसका स्क्रीनशॉट लेना। तुम क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 2022 और 24 में एग्जाम में आए हुए हैं, हर साल पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, पहले कह रहा है ओम्स लॉ स्टेट दैट द कांस्टेंट टेंपरेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, है ना, एट इट्स एंड, ठीक है। तो क्या होता है, करंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल का, ठीक है। या ये कह सकते हैं पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट का। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। इसके बाद का जो लेक्चर है, नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है वो जल्दी ही आएगा, ठीक। जल्दी का मतलब एक आध दिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करना है, सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना और क्या करना है, शेयर करना है। बेटा कुछ भी नहीं छूटेगा, समझ में आ गया। और सीधे पढ़ने पर ध्यान दो, सिर्फ मुश्किल से 1.5 से 2 महीने बचे हैं। अगर आज तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारा बेड़ा गर्क है, समझ लो, ठीक है। तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, ठीक।